आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी हमें बिना किसी वजह से बहुत ज्यादा थकावट महसूस होने लगती है, या फिर अचानक से बाल झड़ने लग जाते हैं, या स्किन डल हो जाती है और हमें लगता है कि शायद स्ट्रेस है या वेदर चेंज। हम अक्सर इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं और ऊपर से कोई क्रीम या शैम्पू बदल लेते हैं, लेकिन इन्हीं सिग्नल से हमारी बॉडी हमें कम्युनिकेट कर रही है। वो हमें सिग्नल्स दे रही है कि अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा। जैसे गाड़ी में लो फ्यूल या चेक इंजन की लाइट ऑन हो जाती है, वैसे ही हमारी बॉडी हमें साइंस देती है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। मैंने अपनी फिटनेस जर्नी में एक चीज सीखी है, कंसिस्टेंसी और ऑन पॉइंट डाइट ही असली एंटी एजिंग है। जब आप सही न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो आपकी बॉडी अंदर से चमकती है, लेकिन जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चल जाती है। इन टुडेज वीडियो हम इन हिडन साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो बताते हैं कि आपके अंदर किस विटामिन या मिनरल की कमी हो गई है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई डेफिशिएंसीज हैपन। इससे पहले कि हम साइंस पर जाएं, एक बात समझना जरूरी है कि हम हर रोज पेट भरकर तो खाना खाते हैं, पर मन भरकर और तन भरकर नहीं। इसे कहते हैं हिडन हंगर। हम कैलोरीज तो ले रहे हैं, पर प्रोसेस्ड जंक या मैदे वाली ब्रेड से हमें वो वाइटल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं जो हमारी सेल्स को चाहिए। हमारी मिट्टी की क्वालिटी अब पहले जैसी नहीं रही। स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं और पोल्यूशन की वजह से हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को ठीक से अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाती। इसके ऊपर से हमारी बिजी लाइफ, कई बार हम वेजिटेरियन होने की वजह से कुछ स्पेसिफिक विटामिन मिस कर देते हैं। 30s या 40s क्रॉस करने के बाद तो इन न्यूट्रिएंट्स की अब्सॉर्प्शन बॉडी में और भी स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं और फिर भी टायर्ड फील कर रहे हैं, तो शायद बॉडी में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। फर्स्ट साइन इज एक्सेसिव हेयर फॉल एंड ब्रिटल नेल्स। सबसे पहला साइन और सबसे कॉमन साइन जो हम नोटिस करते हैं वो है हमारा हेयर फॉल। हम अक्सर नया हेयर ऑयल या एक्सपेंसिव हेयर स्पा ढूंढने लगते हैं, लेकिन हमारे हेयर और नेल्स हमारी बॉडी के लिए लग्जरी है। जब बॉडी के पास न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो वो न्यूट्रिएंट्स को हार्ट और लंग्स जैसे वाइटल ऑर्गन्स की तरफ भेज देती है और बालों की सप्लाई कम कर देती है। इसका रीजन है आयरन एंड बायोटिन की डेफिशिएंसी। अगर आपके बाल रूट से गिर रहे हैं और बहुत पतले हो गए हैं तो ये आयरन की कमी का सबसे बड़ा साइन है। आयरन हमारे खून में ऑक्सीजन कैरी करता है। अगर आयरन कम है तो हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो डेड हो जाएंगे। वहीं अगर आपके नेल्स बहुत जल्दी टूट रहे हैं और उन पर व्हाइट स्पॉट्स आ गए हैं, ये बायोटिन या जिंक की कमी हो सकती है। आयरन के लिए आपको पालक, चने और अंजीर अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। याद रखिए, आयरन अब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन सी होना बहुत जरूरी है, तो पालक पर नींबू निचोड़ना मत भूलिए। बायोटिन के लिए नट्स और सीड्स जैसे बादाम और सनफ्लावर सीड्स बेस्ट है। सेकंड साइन है कांस्टेंट फटीग और पेल स्किन। क्या आप सुबह उठते ही बड़ा ही थका थका फील करते हैं? एक कप कॉफी पीने के बाद भी एनर्जी नहीं आती और जब आप शीशे में देखते हैं तो चेहरा पीला या डल दिखाई देता है, तो इसका रीजन है विटामिन B12 एंड विटामिन D3 की डेफिशिएंसी। ये दोनों विटामिन वेजिटेरियंस चैलेंज कहे जाते हैं। विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंजन की तरह काम करता है। B12 मेनली एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है, इसलिए हम वेजिटेरियंस में इसकी कमी बहुत कॉमन है। इसकी कमी से ना सिर्फ टायर्डनेस फील होती है, बल्कि हाथ पांव में टिंगलिंग सेंसेशन भी फील होती है। B12 के लिए हमें डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, पनीर रेगुलरली कंज्यूम करने चाहिए। अगर डेफिशिएंसी ज्यादा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके सप्लीमेंट्स लेना ही समझदारी है। थर्ड साइन है ब्लीडिंग गम्स एंड स्लो वुंड हीलिंग। जब आप ब्रश करते हैं तो क्या आपके गम्स से खून आता है, या फिर अगर आपको छोटी सी खरोच आती है तो उसे भरने में बहुत टाइम लगता है, तो इसका रीजन है विटामिन सी की डेफिशिएंसी। अक्सर हमें लगता है कि विटामिन सी सिर्फ इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, लेकिन ये कोलाजन बनाने के लिए सबसे जरूरी है। कोलाजन वो ग्लू है जो हमारी स्किन और टिश्यूज को जोड़ कर रखता है। अगर विटामिन सी कम है तो आपके टिश्यूज कमजोर हो जाएंगे। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, आंवला, संतरा और नींबू। मैं रोज सुबह एक आंवले का जूस वार्म वाटर में नींबू के साथ लेती हूँ। विटामिन सी हीट सेंसिटिव होता है, तो कोशिश करके इसे कच्चा ही खाएं, पकाकर नहीं। साइन फॉर मसल क्रैम्प्स या फिर आई ट्विचिंग। रात को सोते वक्त अचानक पैर में खिंचाव यानी क्रैम्प आना, या फिर आंख का फड़कना यानी आई ट्विचिंग, या फिर नींद के बीच में बार बार उठना बहुत इरिटेटिंग होता है ना। ये पोटेशियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होता है।
मैग्नीशियम हमारी बॉडी में 300 से ज्यादा रिएक्शंस में हेल्प करता है। ये मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है और स्लीप क्वालिटी को भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। अगर मैग्नीशियम कम है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और क्रैम्प्स आएंगे। पोटेशियम हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस रखता है। इन दोनों की कमी तब होती है जब हम बहुत ज्यादा नमकीन यानी हाई सोडियम वाला खाना खाते हैं या प्रोसेस्ड या जंक फूड खाते हैं। इसके लिए बेस्ट सोर्स है बनाना में पोटेशियम भरपूर होता है। मैग्नीशियम के लिए 1 पीस ऑफ डार्क चॉकलेट इज गुड इनफ। साइन 5 है माउथ अल्सर्स। इसका रीजन है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जैसे B2, B3, B6 की डेफिशिएंसी। बी विटामिन हमारी स्किन और मेम्ब्रेन की हेल्थ के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब इनकी कमी होती है तो मुंह की सेंसिटिव स्किन सबसे पहले रिएक्ट करती है। बी विटामिन के लिए होल ग्रेन्स बेस्ट है। व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस, मिलेट्स जैसे बाजरा, ज्वार लीजिए। दाल्स और लेग्यूम्स जैसे छोले, राजमा भी इसका काफी अच्छा सोर्स है। साइन 6 है पुअर नाइट विजन या फिर ड्राई आइज। आजकल हम सब स्क्रीन के सामने रहते हैं और अक्सर हमें लगता है कि आंखों में जलन या फिर ड्राइनेस फील हो रही है और कभी कभी शाम होते ही ऐसा लगता है कि हमें धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। ये सब होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। इसका सोल्यूशन है रेड और ऑरेंज वेजिटेबल्स। गाजर, पपाया और स्वीट पोटैटो विटामिन ए का खजाना है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो बॉडी विटामिन ए में कन्वर्ट करती है। तो इन सब्जियों को थोड़ा सा हेल्दी फैट या घी के साथ जरूर खाइए। साइन 7 है ब्रेन फॉग और मेमोरी इश्यूज। इसका रीजन है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी। इसके लिए अखरोट यानी वॉलनट्स, चिया सीड्स और अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। मैं रोज सुबह 2 से 3 भीगे हुए वॉलनट्स जरूर खाती हूँ। ये आपके ब्रेन के लिए फ्यूल का काम करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मैक्सिमाइज न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। सिर्फ ये हेल्दी खाना काफी नहीं है, इस खाने की अब्जॉर्प्शन भी बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज टी या कॉफी की टाइमिंग। खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी मत पीजिए। इसमें टैनिन्स होते हैं जो आयरन और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर रखिए। सेकेंड इज फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन ए, डी, ई और के को अब्जॉर्ब करने के लिए हेल्दी फैट्स जरूरी है, इसलिए अपनी सब्जी में थोड़ा सा घी जरूर लीजिए। थर्ड इज गट हेल्थ। अगर आपका पेट खराब है तो बॉडी न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है, इसलिए दही और प्रोबायोटिक्स हमेशा प्लेट में रखिए। याद रखिए हमारी बॉडी बहुत समझदार है। वो पहले हमें छोटे छोटे साइंस देती है जिनको अगर हम सुन लें और उनको हम फिक्स कर दें तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। थैंक यू सो much for watching this video till the end, and if you like this video please do watch my earlier videos and do not forget to subscribe to this channel.